अब आप देखने जा रहे हैं टीवी पर पहली बार दाऊद के नए चेहरे। ये खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एनआईए ने डी कंपनी की नई तस्वीरें जारी की हैं, देखिए। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का सरगना। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मुजरिम। पिछले करीब 4 दशक से दाऊद इब्राहिम की यही तस्वीर देश देख रहा है। भारत से भागने के करीब 36 साल बाद कैसा दिखता है दाऊद इब्राहिम? आज आप दाऊद इब्राहिम का नया चेहरा जी न्यूज पर देखेंगे। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो? दाऊद का दायां हाथ छोटा शकील, जो डी कंपनी का टेरर नेटवर्क चलाता है। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के जुर्म की लंका में नंबर 2 की पोजीशन पर है। छोटा शकील की ये तस्वीर आप पिछले कई दशक से देख रहे हैं, लेकिन अब छोटा शकील का जो लुक है उसे आप पहचान नहीं पाएंगे। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई है, लेकिन डी कंपनी में उसकी बड़ी हैसियत है। अनीस इब्राहिम की एक फोटो काफी वर्षों से अखबारों, टेलीविजन और इंटरनेट पर मौजूद है। इसे आपने भी देखा होगा, लेकिन आज अगर अनीस इब्राहिम आपके सामने से गुजर जाए तो आप शायद पहचान नहीं पाएंगे। हम दिखाएंगे आपको अनीस इब्राहिम की ताजा तस्वीर। टाइगर मेनन। जब भी मुंबई धमाकों का जिक्र होता है, इस ब्लास्ट के मुजरिम टाइगर मेमन की यही तस्वीर नजर आती है। ना तो टाइगर मेमन भारत लौटा और ना ही उसकी कोई नई तस्वीर देखने को मिली। हम आपको टाइगर मेमन का वो फोटोग्राफ दिखाएंगे जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई टाइगर मेमन ही है। मुंबई ब्लास्ट की साजिश में शामिल और आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले डी कंपनी के गुर्गे जावेद चिकना की सबसे नई तस्वीर भी आप देखेंगे, जो इस बात की गवाह है कि डी कंपनी की सूरत कितनी बदल गई है। हम आपको बताएंगे कि डी कंपनी के ये तमाम कुख्यात चेहरे इस वक्त कहां हैं और उनका सुराग देने वालों के लिए एनआईए ने कितना इनाम रखा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी है। एनआईए ने डी कंपनी की नई तस्वीरें जारी की हैं और इसके जरिए 1993 के मुंबई ब्लास्ट के मुजरिम दाऊद इब्राहिम की कोर टीम का नया चेहरा देश के सामने आ गया। इनमें छोटा शकील, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम और जावेद चिकना शामिल हैं। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम है। डी कंपनी के बाकी तीनों सदस्यों पर 15-15 लाख रुपए का इनाम है। दाऊद इब्राहिम की इस तस्वीर पर इंडियाज मोस्ट वांटेड का ठप्पा लगा है। 1990 के दशक से ये फोटोग्राफ आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड के खतरनाक गठजोड़ का सबसे बड़ा प्रतीक बनी हुई है। डी कंपनी के चीफ दाऊद इब्राहिम की यही तस्वीर सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में मौजूद है। इसी पुरानी फोटो के सहारे दाऊद को गिरफ्तार करने और उसे भारत में लाने की कोशिशें अब तक होती आई। अब करीब 4 दशक बाद दाऊद की ये नई तस्वीर देश के सामने आई। लेकिन इस तस्वीर से पहले बात उन तस्वीरों की होगी जो डी कंपनी की कोर टीम है। दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी और भरोसेमंद है छोटा शकील। छोटा शकील की यह तस्वीर पिछले कई दशकों से लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन अब हम आपको छोटा शकील की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह उसी का फोटोग्राफ है। छोटा शकील की यह तस्वीर भी एनआईए ने जारी की है। अब ऐसा दिखता है छोटा शकील, उसके चेहरे पर उम्र की परछाइयां साफ नजर आ रही हैं। दाऊद इब्राहिम की ही तरह कराची में रहने वाले छोटा शकील का लुक भी बदल गया है। हेयर स्टाइल पहले के मुकाबले अलग है।
आंखों के नीचे हल्के गड्ढे पड़ गए हैं। पहले की तस्वीर में जहां छोटा शकील के बाल घने हैं, वहीं अब उसके बाल कम हो गए हैं, जिन्हें वो ऊपर की तरफ संवारता है। नई तस्वीर में छोटा शकील थोड़ा मोटा भी लग रहा है। बताया जा रहा है कि छोटा शकील अब भी डी कंपनी के लिए काम कर रहा है। ये जो अभी नया दौर में दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह यानी डी कंपनी के खिलाफ जो नई चीज़ें आई हैं, उनमें एक बात सामने उभर करके आई है कि ये आईएसआई के साथ में मिलकर के भारत में नए सिरे से कुछ टेरर एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के बाद छोटा शकील को ही सबसे ज्यादा खतरनाक माना है। इसीलिए दाऊद इब्राहिम पर जहां 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, वहीं छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दाऊद और उसके जो उसके सीनियर लीडरशिप है, उनके खिलाफ ऑफेंसेस दाखिल करके इनाम जाहिर किए हैं। बड़ा स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि इनके ये अभी भी हमारी वांटेड लिस्ट पे हैं, पकड़े जाएंगे तो इनके खिलाफ में कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, और जो भी व्यक्ति इनके साथ में जाने की कोशिश करेगा या जाएगा, उसके खिलाफ भी टेरर लॉज के अंडर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। इसके साथ ही वो आतंकवादी गतिविधियों और टेरर फंडिंग में भी शामिल है। हाल ही में मुंबई से एनआईए ने छोटा शकील के 2 गुर्गों आरिफ शेख और शब्बीर शेख को गिरफ्तार किया है। ये दोनों डी कंपनी के लिए टेरर फंडिंग का काम देखते थे। जितने लोगों को एनआईए ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया है, जिनकी संख्या 6 या 8 है, वो लोग जो हैं वो कालांतर में दाऊद इब्राहिम गिरोह के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल जरूर थे, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से वो लोग न्यूट्रलाइज बैठे हुए थे। और उसमें से सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है, जो कि एनआईए ने भी अपने तरफ से जानकारियों में बताया है, कि सलीम फ्रूट जो कि छोटा शकील का करीबी रिश्तेदार है, बहनोई है, उसके पास से कई हजार पृष्ठ के दस्तावेज हासिल हुए हैं, मिले हैं। यह है दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम, जो डी कंपनी में नार्को टेररिज्म के नेटवर्क की जिम्मेदारी संभालता है। भारत से भागकर पाकिस्तान में पनाह लेने वाले अनीस का भी कोई नया फोटोग्राफ लंबे वक्त से सामने नहीं आया था। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की नई तस्वीर भी जारी की है। इसमें अनीस इब्राहिम के लुक में काफी बदलाव दिख रहा है। उसके बाल काफी झड़ गए हैं, वो गंजा और मोटा होता जा रहा है। पुरानी तस्वीर में अनीस इब्राहिम जहां जवान दिख रहा है, वहीं नई तस्वीर में वो अधेड़ नजर आ रहा है। अनीस इब्राहिम पर एनआईए ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई अनीस इब्राहिम को डी कंपनी के फाइनेंस की देखरेख का जिम्मा दे रखा है। इसके साथ ही अनीस इब्राहिम के हाथों में डी कंपनी के ड्रग्स बिजनेस की भी कमान है। अनीस इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट के गुर्गे जर्मनी, नीदरलैंड और ब्रिटेन में भी मौजूद हैं। एनआईए की लिस्ट में अगली तस्वीर टाइगर मेमन की है। वही टाइगर मेमन जिसने 1993 के मुंबई धमाकों की पूरी प्लानिंग की थी। टाइगर मेमन की नई फोटोग्राफ को देखकर कोई कह नहीं सकता ये वही शख्स है। अगर किसी ने टाइगर मेमन की पुरानी तस्वीर देखी हो तो वो सामने होने के बावजूद उसे पहचान नहीं पाएगा। दोनों तस्वीरों में बहुत फर्क है और वो साफ नजर भी आ रहा है। पहले की तस्वीर में टाइगर मेमन जवान दिखाई दे रहा है, उसकी मूछें हैं, वो क्लीन शेव है, जबकि ताज़ा तस्वीर में उसके बाल कम हो गए हैं, उसने दाढ़ी भी बढ़ा ली। एनआईए ने टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जी सही बात है, क्योंकि बहुत सारे ये जो लोग हैं ये अर्ली 90s में देश छोड़ के चले गए थे, तो उस बात को तकरीबन 30-32 साल का समय हो गया है। तो 30-32 साल में एक जाहिर सी बात है कि उनके फिजिकल फीचर्स चेंज हो जाएंगे, फेशियल फीचर्स चेंज हो जाएंगे, बाल किसी के कम हो गए, किसी के बढ़ गए। तो आप इसमें देखेंगे टाइगर मेमन ने दाढ़ी बढ़ा ली, काफ़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी रख ली उसने। तो वो अब ऐसे लोगों को अगर एयरपोर्ट पे किसी ने फेशियल रिकग्निशन के बेसिस पे पहचानना है तो उसके लिए उनकी लेटेस्ट फोटोग्राफ उपलब्ध होना और हमारे सिस्टम में होना बहुत जरूरी है। टाइगर मेमन डी कंपनी के लिए साउथ एशिया का नेटवर्क संभालता है और डे टू डे बेसिस पर इस पूरे काम को देखता है। इसके साथ ही डी कंपनी के लिए फेक करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी टाइगर मेमन ही संभालता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में फैला हुआ स्लीपर सेल का नेटवर्क इस पूरे काम में टाइगर मेमन की मदद करता है। पुलिस के सूत्रों की माने तो इस पूरी फेक करेंसी को पहले पाकिस्तान से दुबई लाया जाता है और फिर एयर रूट का इस्तेमाल करके भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे फैलाया जाता है।
एनआईए ने डी कंपनी के गुर्गे जावेद चिकना की नई तस्वीर भी जारी की है। ये तस्वीर भी ऐसी है जिसे देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही शख्स है। पुरानी तस्वीर उसके जवानी के दिनों की है, जिसमें जावेद चिकना के घने घुंघराले बाल थे और पतली सी मूंछ भी नजर आ रही है। लेकिन अब जावेद चिकना अधेड़ हो चुका है। मूंछें मौजूद हैं, लेकिन उसके बाल छोटे हैं। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के मुताबिक जावेद चिकना कराची में है। वो मुंबई ब्लास्ट मामले में वांटेड है। जावेद चिकना डी कंपनी के ड्रग्स और स्मगलिंग के धंधे में शामिल है। जावेद चिकना पाकिस्तान में ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। जावेद चिकना पर एनआईए ने 15 लाख का इनाम घोषित किया है। यह है दाऊद इब्राहिम का नया चेहरा। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम अब ऐसा दिखता है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम 1986 में ही देश छोड़कर भाग गया था और 36 साल के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दाऊद की ताजा तस्वीर जारी की है। नए फोटोग्राफ में दाऊद के लुक में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर देने वाले किसी भी शख्स को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दाऊद इब्राहिम की तुलना अगर दाऊद के पुराने फोटोग्राफ से करें तो दाऊद की हेयर स्टाइल एक जैसी है। दाऊद पहले की ही तरह मूछें रखता है। उसकी उम्र 67 साल हो चुकी है, लेकिन तस्वीरों में उसकी मूछें और बाल पूरी तरह से काले हैं। यानी बूढ़ा हो रहा डॉन खुद को जवान दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कि दाऊद एक बहुत ही प्राइज्ड पोजीशन है पाकिस्तान सरकार के लिए। उसका कारण भी आपको मालूम है कि क्योंकि एक वही व्यक्ति है जिसने 1993 के ब्लास्ट में पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो था वो दाऊद ने उनको प्रोवाइड किया था। उसका जो समय पूरा गैंग यहाँ पे एक्टिव था, उस गैंग की मदद से वो सारी कार्रवाई की गई। दाऊद इब्राहिम न सिर्फ 1993 के मुंबई के सीरियल बम धमाकों में मारे गए 250 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, बल्कि मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमले की साजिश में भी वो शामिल रहा है। दाऊद इब्राहिम पर आरोप है कि उसने आतंकवादी कसाब और उसके साथियों को इस आतंकवादी हमले के लिए साजो सामान मुहैया करवाए थे। दाऊद इब्राहिम पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2003 में ही $2.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था और अब एनआईए ने दाऊद इब्राहिम की सूचना देने वालों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मीडिया में कहीं भी उसकी लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं आती और उसका एक कारण हो सकता है कि एक तो उसने अपनी पहचान बना रखी है। बीच में ये भी खबरें आई थी कि उसने अपने फेशियल सर्जरी करवा के उसने अपने फेस के फीचर्स चेंज कर लिए। एनआईए ने इस साल 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इसमें हथियारों की तस्करी, नार्को टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। एनआईए ने दाऊद और उसके साथियों पर आतंकवादी संगठनों में शामिल होने का इल्जाम भी लगाया था। डी कंपनी के तार लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इसी सिलसिले में एनआईए ने डी कंपनी के इन कुख्यात चेहरों पर इनाम घोषित किया है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल एनआईए को यह इनपुट मिला था कि आईएसआई और आतंकी संगठनों की मदद से दाऊद इब्राहिम भारत में उद्योग और राजनीति जगत के बड़े चेहरों पर हमले की साजिश रच रहा है। इसके बाद एनआईए ने यह एक्शन लिया। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है। वो कराची में आईएसआई के सेफ जोन में रहता है। लेकिन पाकिस्तान इस सच को नकारने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इकबाल कास्कर ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही है। तो पाकिस्तान में ही है दाऊद, और यह बात कह रहा है दाऊद का भाई इकबाल कास्कर। दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो कराची के क्लिफ्टन में रहते हैं। ये बात इकबाल कास्कर कहता है। उसने ये भी कहा कि दाऊद इब्राहिम की पत्नी का नाम महजबी है। ये जानकारी भी उसने दी। साथ ही ये भी बताया कि दाऊद के 5 बच्चे हैं, जिनके नाम मारिया, माजिया, महरीन, महरुख और मोइन है। मारिया का इंतकाल हो चुका है, ये जानकारी भी इकबाल कास्कर देता है। अनीस की पत्नी का नाम तहसीन है। इसका परिवार भी पाकिस्तान में रहता है। ये भी जानकारी इकबाल कास्कर की तरफ से दी। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो